ओरिजिन एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि इकोटाइप का ओरिजिन किस तरह से होता है और किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोटाइप्स। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, चाहे आप बीएससी में हैं या एमएससी में हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ओरिजिन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इकोटाइप विद इन स्पीसीज? What role does natural selection play in shaping the characteristic of ecotypes? How do geographic isolation and habitat fragmentation contribute to the formation of ecotype? And what are some examples of ecotypes observed in plant population? Most important question है. What methods are used to identify and classify ecotypes within species? Can ecotypes be considered incipient species or precursors to speciation event? ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सारे एग्जाम्स में डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। रूबरू हूँ आपसे। एक छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इकोटाइप। और इस टॉपिक में हम इकोटाइप और इकोफिन दो शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे कि दोनों शब्द क्या होते हैं। ओरिजिन को पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे और टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। अगर आप टेक्सोनोमी के स्टूडेंट हैं या बायोसिस्टेमेटिक के स्टूडेंट हैं, तो इस लास्ट सेगमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट अधिकांश बुक्स में मिलता ही नहीं है। इकोटाइप्स आर पॉपुलेशंस, यानी कि वो एक पॉपुलेशन है विद इन ए स्पीसीज, यानी कि एक ही स्पीसीज की एक पॉपुलेशन है दैट हैव अडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि एक स्पीसीज का एक बंच है जो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए अडेप्ट हो गया। यूँ माने कि जैसे नीम है, एजा डायरेक्टा इंडिका है, और इसके जो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्टेट में, या कहें कि डेजर्ट में, सैंड ड्यून में, अगर इसी स्पीशीज के कुछ पॉपुलेशन है, कुछ प्लांट हैं, वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए या फिर किसी फैक्टर के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं, तो हम उसे कहेंगे इकोटाइप। दीज एडेप्टेशंस कैन बी जेनेटिक, यानी कि जो चेंजेज आते हैं, जो एडेप्टेशन हुआ यानी कि चेंजेज आए, वो जेनेटिक हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं और बिहेवियर हो सकते हैं, अलाउिंग देम टू थ्राइव इन देयर पर्टिकुलर हैबिटाट, यानी कि पर्टिकुलर हैबिटाट के अंदर सर्वाइवल के लिए या वहाँ के लिए सुटेबिलिटी के लिए ये जरूरी होते हैं। इकोटाइप्स typically arise due to natural selection acting on individuals with traits that confer an advantage in their local environment, यानी कि यूँ कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। फॉर एग्जाम्पल, विद इन ए सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट देयर मे बी इकोटाइप अडेप्टेड टू डिफरेंट सोइल टाइप, यानी कि सोइल का पैरामीटर भी हो सकता है, टेम्परेचर का भी हो सकता है और मॉइस्चर का भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे कि किसी भी फैक्टर के प्रति एडेप्टेशन संभव है। इकोटाइप्स आर इम्पोर्टेंट इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी कि टेक्सोनॉमी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजी में तो है ही है, बिकॉज दे प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन आपके टॉपिक है, उसको आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, यानी कि यहाँ पर भी आ रही हैं और वहाँ पर भी आएंगी। इकोटाइप एंड इकोफिन में क्या अंतर है और कहाँ कहाँ पे ये आते हैं? इकोटाइप एंड इकोफिन आर टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन इकोलॉजी टू डिस्क्राइब वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज। मैंने नीम का उदाहरण दिया, वहीं से समझ लीजिएगा, वेरिएशंस विद इन ए स्पीसीज दैट आर अडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इकोटाइप क्या कह रहे हैं? एन इकोटाइप रेफर्स टू ए डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, एक डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन ए
स्पीशीज यानी कि स्पीशीज एक ही रहेगी, स्पीशीज नहीं बदलेगी। That has adapted to a specific set of environmental conditions such as climate, soil type, altitude, habitat, etc., etc., etc. इकोटाइप ऑफन यानी कि इकोटाइप जनरली, प्राय, ज्यादातर यूनिक होते हैं। किसमें? फिजियोलॉजी में, किसमें? मॉर्फोलॉजी में, किसमें? बिहेवियर ट्रीट में। दैट इनेबल देम टू थ्राइव इन देयर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। यानी कि या तो उनकी फिजियोलॉजी बदलेगी या मॉर्फोलॉजी बदलेगी या उनका बिहेव बदलेगा, ताकि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर वो मोस्टली या मोस्ट सूटेड हो सके, यानी कि वहाँ पे वो आराम से अपने आप को डेवलप कर सकें। ये रीजन है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल, ये लॉजपोल पाइन यानी कि पाइनस कॉन्टोर्टा, पाइनस कॉन्टोर्टा ये कोस्टल इकोटाइप है। लॉजपोल पाइन पॉपुलेशन अलोंग कोस्टल रीजन में हैव एडेप्टेशन फॉर साल्ट स्प्रे टॉलरेंस एंड मॉइस्चर लेवल स्पेसिफिक टू कोस्टल हैबिटाट। ठीक है, ये कोस्टल हैबिटाट के लिए एडेप्टेड है। दूसरा देखें, हाई इलेवेशन इकोटाइप। लॉजपोल पाइन यानी कि सेम पॉपुलेशन इन हाई elevation areas may exhibit adaptation for cold temperature, short growing season and different soil condition। देखिए यहाँ पे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लें, लीफ कलर वेरिएशन इन सनलाइट, यानी कि लीफ का जो कलर है उसमें बदलाव आ जाता है सनलाइट से। रेड मैपल एसरूब्रम, ये कुछ फिल्मों में इसको दिखाया जाता है। ट्री may have varying shades of red depending on their exposure to sunlight, यानी कि जो एसरूब्रम है, सनलाइट के अकॉर्डिंग इसका एक्सपोजर यानी कि इसका जो कलर चेंज होता है। विद लीव्स इन फुल सन बीइंग डार्कर रेड and shaded leaves appearing lighter in color. This variation in leaf coloration is an ecophen influenced by environmental factors. The role of ecotypes in plant taxonomy is significant as they represent intraspecific variation. याद रखिएगा, intraspecific variation influenced by environmental factor। हाँ, टैक्सोनॉमी वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले स्पेसिएशन का वीडियो ऑलरेडी है, उसको एक बार जरूर पढ़ लेना, उसको जरूर समझ लेना। डाउट हो तो क्वेश्चन पुटअप करना। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। इंटरा स्पेसिफिक वेरिएशन यानी कि एक ही स्पीशीज के बीच में, जैसे इंटरा सेलुलर इंटरसेलुलर, वैसे इंटरा स्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक, ये ध्यान रखना। Ecotype showcase the diverse adaptation of plant to different environmental condition, leading to variation within a species, यानी कि एक ही स्पीशीज के अंदर वेरिएशन पैदा कर देते हैं। टेक्सोनोमिस्ट कंसीडर दिस वेरिएशन व्हेन डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग प्लांट। जब हम प्लांट को क्लासीफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो ये वेरिएशन को हम नोट करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनते हैं। इन्फॉर्मिंग स्पीशीज कंसेप्ट यानी कि स्पीशीज कंसेप्ट को किस तरह से इन्फॉर्म करते हैं। इकोटाइपिक वेरिएशन कैन चैलेंज ट्रेडिशनल स्पीशीज कंसेप्ट, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्पीशीज कंसेप्ट है उसको ये चैलेंज करते हैं। टैक्सोनोमिस्ट मस्ट डिटरमाइन वेदर इकोटाइपिक डिफरेंस वारंट टैक्सोनोमिक रिकॉग्निशन एज डिस्टिंक्ट स्पीशीज, सब स्पीशीज, वेराइटीज। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इकोटाइप और स्पीशीज में अंतर क्या होगा। ये जो ऑथर है, जो काम करता है, साइंटिस्ट, टैक्सोनोमिस्ट, बॉटनिस्ट, उसके अकॉर्डिंग होता है। आप देखें कि सिंपल समझे आप इकोटाइप का, सिर्फ एक मैं वैरायटी का एग्जांपल आपको देता हूं। आपने देखा फूल गोभी, आपने देखी है पत्ता गोभी, आपने देखी, दोनों की स्पीशीज सेम है मगर वैरायटी अलग है। जैसे वहां पे वैरायटी अंतर है, वैसे ही इकोटाइप में अंतर आएगा। जैसे वहां पे स्पीशीज सेम है, वैरायटी दो है, वैसे यहाँ पे स्पीशीज सेम रहेगी मगर इकोटाइप होंगे। कि आइडेंटिफाइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये फाइलोजेनिक में हम काम करते हैं। ये स्टडिंग इकोटाइप
कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट स्पीशीज, यानी कि प्लांट स्पीशीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पता चलती है। अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इकोटाइप्स आर distributed across geographic regions help elucidate pattern of speciation and adaptation, यानी कि स्पीशीज फॉर्मेशन में इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ा रोल है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में देखेंगे, रिकॉग्नाइजिंग इकोटाइप इज क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन, क्योंकि इकोटाइप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन कंजर्वेशन, क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन प्लानिंग। Conservation efforts must consider preserving the genetic diversity represented by different ecotypes to ensure the resilience of plant population in the face of environmental change। अक्सर स्टूडेंट को एग्जाम्पल नहीं मिलते, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना लीजिएगा। एक प्लांट है एरेबिडोप्सिस थेलियाना, बहुत कमाल का प्लांट है। एरेबिडोप्सिस थेलियाना में बहुत गजब के इकोटाइप मिलते हैं। एग्जिबिट significant ecotypic variation across its native range with distinct population adapted to various climate and soil type, यानी कि ये थेलियाना जब जब जहाँ पे जाता है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट एडेप्टेशन को शो करता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोलिडेगो एल्टीसीमा। Different ecotypes of Solidago altissima are adapted to various habitat, including dry prairies, wetlands, and forest edges. Each ecotype may display morphological and physiological adaptations suited to its specific environment. Quercus robur, ecotypic variation in Quercus robur is influenced by factors such as soil moisture, altitude, climatic conditions. Different population may exhibit variation in leaf shape, size। यहाँ पे important है, लीफ साइज को हम हमेशा बैड करेक्टर कहते हैं और लीफ शेप को हम गुड करेक्टर कहते हैं, मगर यहाँ देखिए इकोटाइप में इस स्पीशीज में शेप भी चेंज हो रही है, शेप के अंदर भी बदलाव हो रहा है। एंड ग्रोथ हैबिट। Term ecophyne is less commonly used and is typically used in broader sense to describe an observable characteristic or phenotype of an organism that is influenced by its environment, यानी कि जैसे ही एनवायरनमेंट बदलेगा वो चेंज भी बदल जाएगा, मगर इकोटाइप में ऐसा नहीं होता। कौन से चेंज बदल जाएंगे? कलरेशन, साइज, बिहेवियर that vary in response to environmental factors। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों वर्ड को दोबारा देखते हैं। डेफिनेशन समझ में आ ही गई, एक बार फिर देखते हैं। ए डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज एडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में है। इकोफिन में क्या? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एनवायरनमेंट, सेम फैक्टर दोनों में। वेरिएशन होगा मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर, और यहाँ पर भी वेरिएशन होंगे। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेनेटिक बेसिस ऑफन ड्राइवन बाय जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन हेरिटेबल ट्रेट, यानी कि इसमें जो वेरिएशन आते हैं वो जेनेटिकली डिसाइड होते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, मे और मे नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट जेनेटिक बेसिस, कैन बी प्लास्टिक और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल कोज, यानी कि जेनेटिकली डिसाइड नहीं होते, इसलिए ये रीगेन हो जाते हैं, रिटेन कर जाते हैं फैक्टर हटाते ही। पाइनस कॉन्टोर्टा का एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पे हमने जो कलरेशन ऑफ लीफ का लिया था। ये कलरेशन ऑफ लीफ का तो आपको घरों में दिख जाता है, जब घर में हम जो प्लांट रखते हैं गमलों में, वहां पर भी ये दिख जाता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, रोल ऑफ इकोफिन इन प्लांट टेक्सोनॉमी। इकोफिन का प्लांट टेक्सोनॉमी क्या रोल है? द रोल ऑफ इकोफिन इन प्लांट टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स शेप observable traits within plant population and how these traits can be utilized in classification and ecological studies। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल एनवायरमेंटल अडेप्टेशन।
Ecofin reflect how plant adapt to their specific environmental conditions. By studying ecofin, taxonomists can give insight into adaptive strategies of plant and their response to environmental pressure. यानी कि इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज है वो किस एनवायरमेंटल कंडीशन में मोस्ट सुटेड है. इन एरिड जोन सम प्लांट स्पीशीज एग्जिबिट सुकुलेंस, यानी कि जो मोटी गुदेदार पत्तियों वाला उसको सुकुलेंस कहते हैं. वेयर देयर लीव्स और स्टेम स्टोर वाटर टू सर्वाइव ड्राई कंडीशन. तो वो उनकी जो पत्तियां हैं वो और स्टेम है वो स्टोर करते हैं वाटर को ताकि ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सके. द डिग्री ऑफ सुकुलेंस कैन वेरी विद इन ए स्पीसीज डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज वाटर अवेलेबिलिटी एंड सोइल टाइप. पानी अगर ज़्यादा कमी है तो वो ज़्यादा एडेप्टेशन होगा, कम है तो कम होगा. Taxonomists can use variation in succulents as an ecofin to understand the ecological preference and adaptation of these plants. Next point, habitat differentiation, यानी कि habitat में किस तरह से differentiation होता है. Ecofins can help differentiate plant populations occupying different habitat or ecological niche. यानी कि किस प्रकार से डिफरेंट हैबिटाट्स में पॉपुलेशन स्प्रेड करती है, सर्वाइव करती है, इसका हमें पता चलता है. दीज वेरिएशन इन ट्रेट्स कैन एड इन द डिलिनिएशन ऑफ इकोटाइप्स और इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन विद इन ए स्पीशीज. एग्जाम्पल, विद इन ए सिंगल स्पीशीज ऑफ ग्रास, individual growing in a marshy habitat may have elongated leaves and higher tolerance for water-loose soil compared to individual growing in drier upland habitat. These difference in leaf morphology and habitat preference can serve as ecofins indicating adaptation to specific environmental conditions. Indicator of environmental changes. Changes in ecofin over time can serve as indicator of environmental change such as climate change, habitat disturbance. ये एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं. Monitoring changes in ecofin can provide valuable insight into how plant population are responding to shift in environmental condition. Example देखिए, studies have shown change in leaf size and shape. मैंने कहा shape is good character in response to increased atmospheric carbon dioxide level. Taxonomists can use these changes in ecofin to track the effects of climate change on plant population and assess their adaptive responses. Conservation biology में भी इसका बहुत बड़ा रोल है. एग्जाम्पल पे आता हूँ डायरेक्ट इसमें. एंडेमिक प्लांट स्पीशीज. एंडेमिक प्लांट स्पीशीज याद रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से एंडेमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया और एंडेमिक प्लांट्स ऑफ राजस्थान आपको पता होना चाहिए. एंडेमिक प्लांट स्पीशीज इन माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों में एग्जिबिट वेरिएशन इन ग्रोविंग फॉर्म एंड लीफ मॉर्फोलॉजी अक्रॉस डिफरेंट एलिवेशन. डिफरेंट एलिवेशन यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं. कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन टारगेट preserving population representing different ecofin to maintain the species overall genetic diversity and adaptive capacity. Origin of ecotype के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, मगर हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. द कंसेप्ट ऑफ इकोटाइप ओरिजिनेट फ्रॉम फील्ड ऑफ इकोलॉजी, बेसिकली इकोलॉजी का टॉपिक है. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी कि टैक्सोनॉमी, रिप्रेजेंटिंग populations within a species that are adapted to specific environmental condition. Selection theory हम जानते हैं. According to this theory, ecotype arise through natural selection, acting on heritable variation within a population. Population are exposed to diverse environmental pressure leading to the evolution of distinct adaptation. जब environmental pressure population पे आता है तो वहाँ से वो अपना एक नया बदलाव करते हैं ताकि वहाँ पे वो अपने आप को फिट कर सकें. एग्जाम्पल देखिए, बिस्टन बेटुलेरिया जिसका एक एग्जाम्पल है. प्रोवाइड एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इकोटाइपिक वेरिएशन ड्राइवन बाय नेचुरल सिलेक्शन. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म resulted in the prevalence of dark colored morphs in polluted area, offering camouflage against soot covered trees. Founder effect. Ecotypes can emerge through the colonization of new habitat
by a subset of individual from a source population. Genetic drift and selection in the new environment can lead to the evolution of ecotypic traits. Example देखिए, the colonization of new volcanic island by plant or animal often lead to establishment of ecotype adapted to the unique environmental condition of these islands. For example, the Hawaiian silverbird plant Argyroxypium sandiviscens exhibit ecotypic variation among population of different islands. Hybridization and introgression. Ecotype can arise through hybridization events between population adapted to different environment, यानी कि hybridization से ये जनरेट होते हैं, followed by the introgression of adaptive alleles. Hybrid population may exhibit novel combination of traits suited to intermediate or novel habitat. Iris species का example है. Provide an example of ecotypic variation from hybridization. Population of this iris species in Louisiana display morphological and ecological variation influenced by introgression from other iris species. Environmental gradients. Ecotype can arise along environmental gradients where populations experience gradual change in environmental condition. यानी कि जहाँ पे धीरे धीरे बदलाव होता है वहाँ पर selection pressure vary along these gradient leading to evolution of locally adapted ecotype. Example देखिए Pinus radiata, Monterey pine exhibit ecotypic variation along coastal to inland gradient in quality. Coastal population are adapted to maritime climate with cooler summers and foggy conditions, while inland population are adapted to warmer and drier conditions. Phenotypic plasticity. Ecotypic variation can result from phenotypic plasticity, where individuals exhibit different phenotypes in response to environmental cues. Plastic response allow organisms to adjust their phenotype to local conditions without genetic change. वाटर लिली का एग्जाम्पल देखिए निम्फिया ओडोरेटा डिस्प्ले इकोटिपिक वेरिएशन इन लीफ मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंस इन वाटर डेप्थ, यानी कि वाटर डेप्थ के अकॉर्डिंग में बदलाव आएगा एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, यानी कि जितनी डेप्थ नीचे होगी उतने ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे. इंडिविजुअल प्लांट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो निम्फिया ओडोरेटा है इसमें बदलाव आपको दिखाई देंगे. डिफ्रेंशिएशन में देखें कि क्या क्या टॉपिक आएंगे. एक आएगा जेनेटिक वेरिएशन, ये हमें मालूम है. दूसरा है एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और टेम्पोरल स्टेबिलिटी. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जिसको हमने स्पेसिएशन में पढ़ा. पे आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाने चालू करिए. डिफ्रेंशिएशन ऑफ इकोटाइप्स विद एग्जाम्पल. अरेबिडोप्सिस थेलियाना का एग्जाम्पल हमने दिया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, चाहे टेक्सोनोमी हो चाहे मोलिकुलर बायोलॉजी हो. एक कर्कस रोबर और दूसरा बेटुला स्पीशीज, ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं. इनको आप आराम से एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पुटअप करिएगा, कमेंट में डालिएगा. पाइनस स्पीशीज का एग्जाम्पल देखिए कि पाइनस कॉन्ट्रोटा हैज कॉर्न दैट रिमेन क्लोज्ड एंड ओनली रिलीज सीड आफ्टर एक्सपोजर टू फायर विच इज एडेप्टिव इन फायर प्रोन इकोसिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. फैमिली की बात करें तो एस्ट्रेसी में देखें आप, एस्ट्रेसी के अंदर हेलियंथस है, सोलिडेगो है, ये इसके एग्जाम्पल हैं. दूसरा कि पोएसी के अंदर ग्रास स्पीशीज विद इन द पोएसी फैमिली इंक्लूडिंग जेनेरा लाइक फेस्टुका, पोआ, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसको आप नोट करिएगा. टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल पेपर वालों के लिए. यहाँ पे देखिए कि टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरा स्पेसिफिक वेरिएशन. ये इकोटाइप ही है जो इंटरा स्पेसिफिक वेरिएशन की स्टडी करता है, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन के बारे में हमें पता चलता है. अगर इकोटाइप नहीं होता तो हमें इस बात का पता ही नहीं चलता. फिर एडेप्टिव डिफरेंशिएशन जो है वो भी इकोटाइप के द्वारा ही पता चलता है. इकोटाइप्स डिमोन्स्ट्रेट हाउ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज हैव अडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, ये यहाँ से पता चलता है.
दूसरा की जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, इकोटाइप कैन समटाइम ब्लर द लाइन बिटवीन सब स्पीसीज एंड वेराइटी विद स्पीसीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब स्पीसीज और वैरायटी के बीच की जो लाइन है ये ब्लर हो जाती है, साफ साफ नहीं दिखाई देती। Taxonomists may need to carefully consider whether ecotypic variation warrant taxonomic recognition at the subspecies or variety। यानी कि इकोटाइप को हम किस लाइन तक समझें कि इकोटाइप है और कहाँ हम ये कहें कि ये सब स्पीसीज है और कहाँ हम ये कहें वैरायटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन कंजर्वेशन। Recognizing and understanding ecotype is crucial for conservation efforts. Conservation strategies may need to account for preserving the genetic diversity represented by different ecotypes within a species to ensure the species resilience in the face of environmental change। Then population genetics की बात आती है, population genetics में भी यही चीज आएगी। फिर species limitation बहुत important part है, species limitation। Ecotypic variation can sometimes lead to challenges in species delimitation, especially in cases where ecotypes show significant morphological and ecological differences but little genetic differences। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली तो बहुत बड़ा चेंज है मगर जेनेटिकली बहुत छोटा चेंज है, तब वहाँ पे काफ़ी इश्यूज जनरेट होके आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल एरेबिडोप्सिस थीलियाना बार बार आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके लेवल का कर्कस ओक, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। देन फेबेसी, फेबेसी का जो ट्राइफोलियम रेपेंस है और मेडिकागो सेटाइवा, इसके दो एग्जाम्पल हैं, इनको एक बार पढ़िएगा। और यूकेलिप्टिस सफेदा भी इसी का एग्जाम्पल है, इसको पढ़िएगा। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपका इस वीडियो से जुड़ा अब तक का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। और मेरी दुआ है कि आप जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते रहें, आप खुश रहें, हमेशा इसी तरह से हंसते खेलते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।